एनिमे के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट पर लोग स्पिरिट को समन करते हैं और इन स्पिरिट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। जो इन स्पिरिट को समन कर लेता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाता है। और यहाँ पर दो दो तरह के लोग होते हैं। एक ब्लैक समनर्स होते हैं जो डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं और इस दुनिया को बर्बाद करने में लगते हैं, और एक लाइट समनर होते हैं जो इंसानों की मदद करते हैं। और यही हमारे हीरो आजी की कहानी शुरू होती है। हमारे हीरो आजी को यहाँ पर एक डोरा नाम की समनर मिलती है और ये समनर की पावर को सील करके रखा गया था क्योंकि इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि ये पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमे के शुरुआत में हम देखते हैं आजी को जो एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो बिल्ली होती है वो पेड़ के ऊपर चढ़कर आराम से मज़े कर रही होती है। जहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है कि म्याऊं, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी या फिर मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट साइड। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो म्याऊं होती है वो थोड़ा सा इशारा करती है, जिसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वह निकल जाता है मार्केट की तरफ, जहाँ से वो सब्जियों को इकट्ठा कर लेता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे अकेला रहना ही पसंद है, मुझे अपने फैमिली से दूर अकेले ही भेज दिया गया था बचपन में ही, और इसीलिए मेरी आदत बन चुकी है कि मैं अकेले रहूं, अकेले खाऊं पीऊं और आराम करूं। इसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो एक किनारे खड़ा हो जाता है रोड क्रॉस करने के लिए, पर तभी वो देखता है कि यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे यहाँ पर जा रहे होते हैं, जिसको पकड़कर वो साइड में कर देता है और उसकी मॉम वहाँ पर उसको डांट लगाने लग जाती है। और इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो पहुंच गया होता अपने घर, और यहाँ पर वो रामाना बना रहा होता है जो जापान की बहुत ही अच्छी डिश होती है। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे जैसा खाना तो कोई ज़िंदगी में नहीं बना सकता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो सब्जियों को उछाल उछाल कर अपनी डिश को बनाने लग जाता है, जहाँ पर वो म्यूजिक को चालू कर देता है और बोलता है वाओ, मेरे जैसा खाना आज तक किसी ने बनाया ही नहीं होगा। पर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो आजी के पीछे से एक पोर्टल खुलता है। जो पोर्टल यहाँ पर हमारा हीरो आजी तो नहीं देखता, जब उसको आवाज़ आती है तो वो पीछे पलट कर देखता है तो यहाँ पर उसके सामने कुछ चमकती हुई चीज़ दिख रही होती है। और तभी हम देखते हैं वो पोर्टल जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर से लड़कियों के हाथ निकल रहे होते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं एक बड़ी सी लड़की जो होती है उसके सामने आकर खड़ी हो गई होती है, और यहाँ पर वो बोलता है कि ये आखिरकार कौन है। तभी हम देखते हैं ये जो स्पिरिट होती है यह बताती है कि मेरा नाम है डोरा। और यहाँ पर अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो अपने स्पिरिट फॉर्म से यहाँ पर छोटे से फॉर्म में आ गई होती है। जहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो तो देखता ही रह जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो धीरे धीरे करके जितना भी खाना होता है वो सबको पेल देती है। और इसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वह बोलता है कि अरे यार, तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हो क्या। जहाँ पर हम देखते हैं जो डोरा होती है वह बोलती है कि नहीं, तुम ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वह बोलता है मैंने किसी को नहीं बुलाया, और उसको एक लात मार कर भगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से घर के अंदर घुस आती है, जहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो परेशान हो गया होता है उस डोरा फोरा से। और यहाँ पर हम देखते हो खिड़की से बाहर उसको फेंक देता है, पर वो फिर से भी अंदर की तरफ आ जाती है। वो दीवार के आर पार आ जा सकती थी, इसके कारण से हम देखते हैं आज ही बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। और यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम कोई भूतनी या चुड़ैल हो क्या। जहाँ पर हम देखते हैं वह बोलती है कि नहीं, मैं कोई भूतनी या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो एक स्पिरिट हूँ जिसको तुमने समन किया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो डोरा होती है घर का सभी खाना चट कर जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है, और यहाँ पर वो बोलता है कि सुबह से मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसको बाथरूम में फ्लश करने की भी कोशिश करता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं वो वापस से बाहर निकल कर आ जाती है। और यहाँ पर डोरा बोलती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ, मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वह बोलता है कि अरे बदमाश बंदरिया कहीं की, तुम यहाँ पर मुझे परेशान क्यों कर रखी हो। जहाँ पर हम देखते हैं वो बताती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, और स्पिरिट को बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगती है, उसके खाने के लिए तुमको तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो आजी होता है वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए सोच रहा होता है, और इधर जो डोरा होती है मन में ख्याली पुलाव पका रही होती है। पर यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वह सोच रहा होता है
मैंने तो किसी स्पिरिट को समन नहीं किया है, तो आखिरकार ये स्पिरिट कहाँ से आई है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो स्पिरिट होती है डोरा की, ये यहाँ पर बोलती है कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे संभाल कर रखो। जिसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है अपने स्कूल की तरफ। और यहाँ पर वो बोलता है कि ये काश मेरे पीछे ना आए, वरना तो मेरा मूड ही ख़राब कर देगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आजी जो होता है वो स्पीड से जा ही रहा होता है, पर यहाँ पर ये जो डोरा फोरा होती है ये इसका पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ जाती है और रास्ते में भी इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। जिसके कारण से हम देखते हैं आजी जो होता है वो और स्पीड में अपने साइकिल को भगाने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो बस के अंदर भी बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वो सोचने लगता है आखिरकार इसके पास कैसी पावर है जो यह उड़ सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये अलग अलग तरह की हरकतें करने लगती है, जिसके कारण से हम देखते हैं आजी को भी थोड़ी सी हंसी आती है। और यहाँ पर जो डोरा होती है वो आजी का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और ऐसे करते करते हम देखते हैं आजी जो होता है वो अपने स्कूल में पहुँच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं खिड़की के बाहर से फिर से डोरा आ गई होती है, जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है पर्दे को बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं बेंच के नीचे से निकल आती है और यहाँ पर हमारे हीरो को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाती है। जिसके कारण से वो बोलता है कि यहाँ पर चुप हो जा बे तू। जिसके कारण से हम देखते हैं उसके टीचर को लगता है कि ये मेरे को ही बोल रहा है, इसीलिए हम देखते हैं उसका जो टीचर होता है वो बोलता है कि अबे वो आजी तुम ये क्या कर रहे हो, चुपचाप से यहाँ पर बैठ जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं और टकला इसको डांट लगा देता है, जिसके कारण से हम देखते हैं आजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। अब डोरा जो होती है वह टीचर के टकले के ऊपर ही जाकर बैठ जाती है और आराम से वहाँ पर खर्राटे लेने लग जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो एकदम से ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ से हम देखते हैं वो निकल जाता है बाहर की तरफ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को जो यहाँ पर बोलती है कि सीनियर थोड़ा सा आप रुकिए ना। और यहाँ पर हम देखते हैं वह शर्माते हुए यहाँ पर लव लेटर देने की कोशिश करती है आजी को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसके बैग के अंदर से डोरा बाहर निकल कर आती है और यहाँ पर डोरा जो होती है वो बोलती है कि आजी ये क्या है। जहाँ पर अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो डोरा को बोलता है कि कुकुरिया साली यहाँ पर तू क्या कर रही है, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसको लगता है कि ये मुझे बोल दिया है, इसी कारण से हम देखते हैं वो रोते हुए यहाँ से चुपचाप निकल जाती है और यहाँ पर बोलती है कि मैं अपने भैया को बताऊंगी। और उसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वो डोरा को ले जाकर एक किनारे बैठा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं पेड़ के पास जहाँ पर आजी जो होता है वो बैग को भर कर एकदम से कुरकुरे सेब मौसमी सब लाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो डोरा के सामने जाकर भीख मांगने लगता है और उसके सामने 2 अगरबत्तियाँ भी जलाता है। और यहाँ पर आजी जो होता है वह डोरा से बोल रहा होता है कि प्लीज़ यार तुम मेरा पीछा छोड़ दो और तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ और मेरा पीछा करना बंद कर दो। और यहाँ पर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई होती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या कर दिया, जिसके कारण से आज ही उसके साथ परेशान हो गया। और इसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो अपने रियल फॉर्म में आने लग जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका लुक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और उसके बाद हम देखते हैं डोरा जो होती है वो बोलती है कि आजी तुम मेरे साथ आओ और ये बताओ मुझे कि तुमने ही तो मुझे समन किया था और तुम मुझे यहाँ पर छोड़ रहे हो, आखिरकार मैं इतनी भी क्या बुरी हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है कि तुम डोरा। और उसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो बोलती है कि हाँ ये मेरा रियल फॉर्म है, वो छोटे से फॉर्म में मैं रहती हूँ क्योंकि मेरी पावर अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे पावर को लगता है शायद से सील करके रखा गया है। जिसके बाद हम देखते हैं डोरा जो होती है वह बताती है कि मैं कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है, अगर मैं उस पावर का यूज करना सिखा दूँ तुमको तो तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी क्या बात है। जहाँ पर अब हम देखते हैं जो डोरा होती है अपने पावर का यूज करते हुए आजी को बहुत सी ज़्यादा विजन्स को दिखाती है और यहाँ पर वह रियल में दिखाती है प्राकृतिक का परिवर्तन।
जहाँ पर हम देखते हैं आज ही जो होता है वो साफ साफ देख पा रहा होता है कि यहाँ पर इंसानों के पास भी मैजिक है, पर वो लोग उस मैजिक का यूज करना नहीं जानते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर डोरा जो होती है वह मैजिक के बारे में बताने लगती है कि आखिरकार कैसे कैसे स्पिरिट्स होते हैं, और यहाँ पर इन स्पिरिट का यूज करना इंसान को आता नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर लोग स्पिरिट का यूज करना नहीं जानते। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी के पास आते हुए यहाँ पर डोरा जो होती है वो बोलती है कि अब देखो मैं तुमको पावर का यूज करना सिखाती हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वह आजी का हाथ पकड़ते हुए एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देती है। जहाँ पर ऐसी पावर्स को देखकर यहाँ पर आजी भी तंग हो जाता है और यहाँ पर वो बोलता है ये कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं उस पेड़ के अंदर से निकल कर आती है म्याऊ, और यहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वह म्याऊ को बोलता है कि म्याऊ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर हम देखते हैं वो म्याऊ को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए फिर से कोई नई ट्रिक को आजमाने लग जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो अपने आजी का हाथ पकड़ते हुए यहाँ पर बोलती है चलो आज मैं तुमको पावर का एहसास कराती हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो अपने पावर का यूज करते हुए अपने छोटे से फॉर्म में आ गई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है कि कैसे पावर का एहसास। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है कि तुमने आज तक कभी उड़कर नहीं देखा होगा, चलो आज मैं तुमको उड़ा कर दिखाती हूँ कि उड़कर कैसा लगता है। जहाँ पर आजी जो होता है वो तो बिल्कुल हैरान हो गया होता है और वो सोचने लगता है क्या मैं उड़ सकता हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो उसकी पीठ के ऊपर लिपट जाती है और यहाँ पर वो अपने पंखों को फैलाते हुए ऊपर की तरफ आजी को उड़ा ले जाती है। यहाँ पर आजी जो होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है ऊपर से नज़ारे देखते हुए, पर यहाँ पर उसको क्या ही पता था कि डोरा अपने पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं जानती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही खर्राटे लेने लग जाती है तो यहाँ पर उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और यहाँ पर तभी ये एक बिल्डिंग से भी टकरा जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों का कचूमर बनने लगता है। आजी जो होता है वह डोरा को उठाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर इन दोनों की चीखें ही सुनाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं शाम के समय का सीन, जहाँ पर जो डोरा होती है वो भी घायल हो गई होती है और यहाँ पर आजी भी जो होता है ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए होते हैं क्योंकि ये लोग ऊपर से नीचे जो गिरे होते हैं। तो अभी यहाँ पर डोरा जो होती है वो क्वेश्चन करते हुए पूछ रही होती है आजी से कि यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है। जहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो बिजली का बिल ही नहीं भरा है, इसी कारण से लाइट को काट दिया गया है। तभी हम देखते हैं जो डोरा होती है अपने मैजिक का यूज करते हुए आसमान में सितारे बरसा देती है और यहाँ पर हम देखते हैं पूरे रूम में सितारों के जैसे बरसने लग जाते हैं लाइटिंग। और यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो लाइट होती है इससे इन लोगों के चोटों में भी बहुत ही ज़्यादा राहत मिल रही होती है क्योंकि इनके शरीर में जितने भी घाव होते हैं वो भरने लग जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर डोरा जो होती है वो जैसे ही यहाँ पर सोने की कोशिश करती है तो यहाँ पर उसको अलग अलग विजन्स आने लग जाते हैं और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो डोरा है उसकी पावर्स को सील करके रखा गया था, इसीलिए जो डोरा है वो अपने पावर्स का यूज कभी भी नहीं कर पाती है और अपने आधे ही पावर का यूज कर पाती है। इसी कारण से अब हम देखते हैं डोरा का जो असली रूप होता है वह किसी के सामने नहीं आ पाता है, वरना डोरा का जो असली रूप है इसको देखकर तो भगवान भी डर जाएं। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो डोरा होती है वह चैन में बंधी होती है और यहाँ पर हम देखते हैं सपने में इसको यही आ रहा होता है और यहाँ पर वो बड़बड़ा कर बोलती है कि मुझे कोई बचाओ, कोई मेरी हेल्प कर सकता है क्या। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है डोरा से कि तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो डोरा होती है वो आराम से खर्राटे लेने लग जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा फिर से नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है कि मैं इसके पास्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता हूँ कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है, पर यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से सपना देखती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आजी जो होता है वो भी सोने लग जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी के घर के बाहर का सीन, जहाँ पर एक और स्पिरिट खड़ी होती है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर आजी जो होता है वो फुटबॉल के मैदान में आराम से सो रहा होता है और इधर अब हम देखते हैं यहाँ पर वो जो डोरा होती है वो भी आराम से यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं आजी जो होता है
वह यहाँ पर गाने को सुन रहा होता है और अपने कान में ईयरबड्स भी लगाए होता है और साथ में न्यूज़ भी देख रहा होता है। जहाँ पर अब हम देखते हैं वह न्यूज़ में देख लेता है कि आखिरकार न्यूज़ में सबको ही पता चल गया कि दो लोग आसमान में उड़ रहे थे और ये कोई और नहीं, ये मैं और डोरा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आजी होता है वह डोरा से बोल रहा होता है कि डोरा ऐसा मत किया करो वरना किसी दिन हमारी पोल खुल जाएगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर डोरा के पीछे से कोई ट्री स्पिरिट आती है जो यहाँ पर उसको खींचने लग जाती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं डोरा जो होती है चिल्लाने लगती है, आजी मेरी मदद करो, ये ट्री की स्पिरिट मुझे पकड़ कर ले जाएगी वरना मैं यहाँ पर बच नहीं पाऊंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अभी डोरा जो होती है वो अपने ड्रिंक की बोतल को फेंक कर मारती है आजी की तरफ, जहाँ पर आजी की नज़र जाती है पीछे की तरफ और यहाँ पर वो देखता है कि वो जो ट्री की स्पिरिट होती है वह निगल चुकी होती है डोरा को। और यहाँ पर अब हम देखते हैं जो आजी होता है वह ट्री के स्पिरिट का पीछा करने लग जाता है और यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी जो होता है वह बोलता है कि अबे ओए बच्चे तू यहाँ पर रुक जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। जहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो ट्री की स्पिरिट होती है वह बोलता है कि नहीं तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते हो। जहाँ पर अब हम देखते हैं डोरा जो होती है और रोते हुए बोल रही होती है कि प्लीज़ आजी मुझे बचा लो। और ये जो ट्री की स्पिरिट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में यहाँ से भागने लग जाती है और इधर अब हम देखते हैं हमारे जो आजी होता है वह एक दीवार से जाकर टकरा गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं ट्री की स्पिरिट यहाँ से गायब हो गई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वह इधर से उधर घूमने लग जाता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा मुस्तंडा लड़का आ जाता है जो यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तूने मेरी बहन के प्रपोजल को कैसे ठुकराया था। और उसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है कि बहन कौन सी बहन बे। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर उसकी जो बहन होती है वो यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाने लग जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो टाइल्स के टुकड़ों को तोड़ने लग जाती है। इधर हम देखते हैं जो डोरा होती है वह हेल्प मांगती है जिसके कारण से आजी जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ ना। जिसके कारण से उसके भाई को लग जाता है कि ये मेरी बहन के प्रपोजल को ठुकरा नहीं रहा है और यहाँ पर इसने ओके बोल दिया है। पर यहाँ पर हम देखते हैं आज ही चुपचाप से वहाँ से निकल लेता है डोरा का पीछा करते हुए। यहाँ पर हम देखते हैं जो डोरा होती है वह रोते हुए बोल रही होती है कि आज ही प्लीज़ मुझे बचा लो। जिसके कारण से अब हम देखते हैं आज ही जो होता है वो धीरे धीरे करके डोरा के पास जाने लग जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि एक बार मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ उसके बाद मैं बताता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी स्पिरिट कहाँ गई है। जहाँ पर हमारा जो आजी होता है ये सुनकर हैरान हो गया होता है आखिरकार ये बच्चा है कौन। जिसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वह सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं आजी जो होता है वो उसके ऊपर पैर रख कर निकल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसके सामने उसको दिखता है एक ट्री, जहाँ पर वो सोच लेता है कि यही ट्री स्पिरिट है। इसी कारण से हम देखते हैं उसके ऊपर जाकर चपक जाता है और बोलता है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो कोई छोटी सी लड़की होती है जो ट्री का कपड़ा पहनकर यहाँ पर घूम रही थी। जिसके कारण से हम देखते हैं हमारे हीरो को गलतफहमी हो गई होती है और यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी हम देखते हैं उसको सॉन्ग की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ पर डोरा के साइड से भी सॉन्ग की आवाज़ आती है। इसी कारण से हम देखते हैं उसी की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसको लगता है कि पेड़ के पीछे कोई बैठा था और यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की भी होती है पर वो यहाँ से गायब हो गई होती है। तभी हम देखते हैं आज ही जो होता है वो धीरे धीरे करके वही जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर उस ट्री स्पिरिट ने डोरा को कैद कर रखा है और यहाँ पर डोरा बता रही होती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मेरे पास आ गए तो उसके बाद मैं अपने पावर्स का यूज कर सकूंगी, अगर तुम मेरे से दूर रहोगे तो मैं अपने पावर का यूज कैसे ही कर पाऊंगी। जिसके कारण से अब हम देखते हैं आज ही जो होता है वह बोलता है कि ठीक है पर मुझे ये तो बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो। जिसके कारण से अब हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये यहीं पर पास ही में होता है और यहाँ पर आज ही भी पहुँच गया होता है। जिसके कारण से अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो अपने पावर का यूज कर पा रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो लात घूंसे से बरसात कर देती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो ट्री की स्पिरिट होती है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर मुक्कों और लातों से घूंसों से मार खाने लग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं आजी को भी पता चल जाता है कि आखिरकार ये ट्री स्पिरिट यहीं पर थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ गई होती है जो उस ट्री स्पिरिट को यहाँ पर अपने पास बुला लेती है और यहाँ पर बोलती है कि तुमको ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो ट्री स्पिरिट हमारे डोरा को यहाँ पर चिढ़ा रहा होता है। जिसके कारण से हम देखते हैं डोरा को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो चुपचाप से यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर डोरा जो होती है वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है पर ये दोनों यहाँ से गायब हो चुके होते हैं और डोरा यहीं पर रह जाती है।
तभी यहाँ पर जो डोरा होती है वो आजी से क्वेश्चन करते हुए पूछ रही होती है कि आजी तुम इनका पता क्यों नहीं लगाते हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आजी जो होता है वो भी अपने दिमाग को दौड़ाने लग जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इनका पता लगा ही लूँगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी भी सोचने लग जाता है कि उस लड़की ने पूरे ब्लैक कपड़े पहन कर रखे थे और यहाँ पर वो लड़की जो है वो मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इस लड़की के जैसे और लोगों को भी देखा है। इसके बाद अब हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि इसके पास भी एक स्पिरिट थी, मतलब कि यह स्पिरिट का यूज करना जानती है और ये तुमको मेरे से चुराना जानती है। और इसके बाद अब हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि इसने अपने कानों में ब्लैक कलर की ईयररिंग भी पहन रखी थी, यानी ब्लैक रोज। अच्छा, तो ये मेरे स्कूल की कहीं कोई स्टूडेंट तो नहीं है या फिर हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी बच्ची तो नहीं है। जिसके कारण से अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है वो बोलती है कि आजी तुम तो डिटेक्टिव निकले। जिसके कारण से अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी कमेंट नहीं किया। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है जिसका नाम होता है रोज, वो अपने ग्रैंडफादर के पास आते हुए बोलती है कि मैंने आज अपने काम को अधूरा ही छोड़ दिया है। जिसके कारण से हम देखते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये तुम लोगों की गलती है। अगर तुम लोगों ने उनको पकड़ कर मेरे पास नहीं लाया तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा। जिसके कारण से अब हम देखते हैं जो ट्रिक स्पिरिट होती है तो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये बोल रहा होता है कि आजी मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो इसी स्कूल की तरफ आने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं ये रोज को देखकर पागल ही हो गए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं डोरा के साथ आज ही सो रहा होता है। तभी यहाँ पर ये जो लड़की होती है एक ब्लैक रोज को रखते हुए और एक चिट्ठी को रखते हुए यहाँ से चुपचाप से निकल जाती है। और यहाँ पर स्कूल के जो लड़के होते हैं वो तो घूर घूर कर देख ही रहे होते हैं आखिरकार ये लड़की यहाँ पर आजी के पास क्या कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टूडेंट होते हैं ये पढ़ने लग जाते हैं और यहाँ पर इनको पता चलता है कि शाम को 4:30 इसने बुलाया है उसी बगीचे में जहाँ पर रोज हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो उसी बगीचे की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं पीछे पीछे वो जो स्टूडेंट होते हैं वो भी जाने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि पहले मैं मिलूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो मुस्तंडा बंदा जो होता है वो सामने आ गया होता है, पर यहाँ पर हमारा हीरो उसको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो डोरा होती है वो बोलती है कि आज ही यहाँ पर हमको बचकर चलना पड़ेगा, क्या पता उस लड़की ने हमारे लिए ट्रैप बिछाए हों। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आजी की नज़र पड़ जाती है अपनी बिल्ली के ऊपर जो यहाँ पर घूम रही होती है। तभी हम देखते हैं म्याऊ जो होती है वो उन लड़कों को ही घूर घूर कर देख रही होती है जैसे वो उन लड़कों के ऊपर कुछ करने वाली हो। तभी हम देखते हैं उनके सामने आ गई होती है बहुत सारी बेल जो यहाँ पर उनके ऊपर लिपट गई होती हैं। जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो लड़के होते हैं वो डर के मारे यहाँ से भागने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमें नहीं जाना है वहाँ पर, क्या पता वो लड़के हमें मार ही डाले। जिसके कारण से हम देखते हैं यहाँ पर आजी जो होता है वो आगे की तरफ निकल गया होता है और यहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रास्ता अपने आप बनने लगता है और यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अगल बगल को झुक गए होते हैं और बीच से रास्ता बन गया होता है। जिसके कारण से हम देखते हैं आजी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। तभी हम देखते हैं वो उस बगीचे के पास पहुंच जाता है जहां पर ब्लैक रोज ही ब्लैक रोज होते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो ट्री स्पिरिट होती है वो गुस्से में आते हुए बोलती है कि तुमको यहाँ पर मार डालूंगा मैं। जिसके कारण से अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो बोलती है कि मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है कि तुम शांत हो जाओ डोरा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जो लड़की होती है अपने ब्लैक रोज का इस्तेमाल करते हुए आजी के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो उससे बचने की कोशिश करता है पर उसके गाल के ऊपर एक कट लग गया होता है जहाँ पर उसको ब्लड आने लगता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम अपने स्पिरिट को मेरे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो आजी होता है वो बोलता है कि तुमने मुझे पागल समझ कर रखा है क्या, मैं अपने स्पिरिट को तुमको क्यों दूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोरा जो होती है वो कोई हथियार ढूंढने लग जाती है पर यहाँ पर वो लॉलीपॉप निकाले जा रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो डोरा को बोलता है कि डोरा तुम यहाँ पर अच्छा कोई हथियार ढूंढ कर लाओ तभी हम लोग इससे सामना कर पाएंगे।
और इधर हम देखते हैं ये जो रोज होती है वो हमारे आजी को पटक पटक कर मार रही होती है। और उसका जो ट्री स्पिरिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होता है क्योंकि उससे पावर का यूज करना आ रहा होता है। पर यहाँ पर डोरा जो होती है उससे तो पावर का यूज भी करना नहीं आता है, पर उसके पास पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं जो ट्री स्पिरिट होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़े जायंट स्पिरिट को बना लेता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं ये दोनों आराम से खड़े हो जाते हैं और राजी की यहाँ पर उस जायंट स्पिरिट से फाइट करवाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं डोरा के पीछे से वही जायंट स्पिरिट आ जाता है, जहाँ पर अब हम देखते हैं वो डोरा को मार के एक किनारे फेंक देता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं जो डोरा होती है वो बोलती है कि आजी प्लीज़ मुझे बचा लो वरना ही मुझे तो मार ही डालेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा से ज़ोरों ज़ोरों से चीखने लग जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि आजी मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो आजी होता है वो बोलता है कि अरे पगल ये कहीं की तुम कोई अच्छा सा हथियार ढूंढ कर लाओ जब तक मैं इसको यहाँ पर इधर उधर भटकाता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोरा को वो स्पिरिट जो होता है वो मारने ही वाला होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं बाहर की तरफ भी यहाँ पर धमाके सुनाई दे रहे होते हैं और यहाँ पर वो बंदे बोलते हैं अच्छा हुआ कि मैं उधर नहीं गया था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इनको लगता है कि वो स्पिरिट का कचूमर बन गया है यानी डोरा का। पर यहाँ पर जो डोरा होती है वो उसके हाथ को काटते हुए बाहर निकल गई होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे मिल चुका है हथियार। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आजी और जो डोरा होते हैं वो दोनों एक एक नाइफ को लेते हुए इन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अब हमारे पास भी हथियार आ गया, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो हमारे आजी को उठा लेती है और यहाँ पर वो बोलती है कि चलो अब तुम मारना स्टार्ट कर दो इनको भी। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर आजी भी जो होता है वो भी अपने चाकू का यूज करते हुए उस ट्री स्पिरिट को काटने लग जाता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो ट्री स्पिरिट होता है उसका फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसी कारण से हम देखते हैं वो अपने मूवमेंट स्पीड को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर पा रहा होता है। इसी का फायदा उठाते हुए हमारे जो आजी होता है वह उस पेड़ में बहुत ही ज़्यादा छेदे कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसको छीलने से लग जाता है जैसे हम आलू को छीलते हैं। जिसके कारण से हम देखते हैं उस ट्री स्पिरिट को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ पर वो जो ट्री स्पिरिट होती है वो तड़प तड़प कर यहाँ पर बोलती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो आजी होता है वो दोनों नाइफ को अपने हाथ में लेते हुए उस ट्री की स्पिरिट के ऊपर इतना खतरनाक वाला स्लैश अटैक लगाता है कि उस स्पिरिट का वहीं पर काम तमाम हो गया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं डोरा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है और वो बोलती है आजी तुमने कर दिखाया। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने स्पिरिट को ही देखे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो डोरा होती है वो बोलती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया जो उस स्पिरिट को तुमने ख़त्म कर दिया, वरना वो हम लोग को मार ही डालता। तभी हम देखते हैं जो डोरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बोलती है ये सब इस लड़की के कारण हुआ है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसी नाइफ को लेते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर बीच में आ गया होता है हमारा जो प्यारा आजी। और यहाँ पर वो बोलता है कि ये पगल ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने पीछे तो देखो जरा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलती है कि पीछे क्या देखूँ, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसी ने तो हमारे ऊपर अटैक किया था ना। तभी हम देखते हैं डोरा जो होती है पीछे पलट कर देखती है और तो उसके पीछे तो 3-4 स्पिरिट होती हैं और उनको देखकर तो उसकी फट गई होती है। और यहाँ पर डोरा जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो पावर भी नहीं ना। और उसके बाद अब हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर हमें आजी के घर का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं ये लोग आराम से ठूस रहे होते हैं खाने को। और यहाँ पर ये जो ट्री स्पिरिट होती है और डोरा जो होते हैं ये दोनों की आपस में दोस्ती हो गई होती है। इसी कारण से अब हम देखते हैं ये दोनों आपस में ड्रिंक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। और वो जो ट्री स्पिरिट होता है वो बोलता है कि याजी तुम्हारी ट्री स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा नादान है, उससे तो पावर का यूज करना भी नहीं आता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो रोज होती है वो उठकर बाहर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं पीछे पीछे हमारा जो आजी होता है वो भी चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम बाहर क्यों चली आई। जिसके कारण से अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे रात में बाहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारे हीरो को एक ब्लैक रोज देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर डोरा भी पहुँच जाती है और यहाँ पर डोरा जो होती है वो बोलती है कि ब्लैक रोज ये कहाँ से मिला आपको। और उसके बाद हम देखते हैं वही उस ब्लैक रोज को ले लेती है।
जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर रोज जो होती है वो यहाँ से जाने लग जाती है और फिर ये सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर चारों तरफ आग ही आग लगी होती है और यहाँ पर एक बंदा भी हमें दिखाया जाता है जो घायल होता है। और यहाँ पर हम एक म्याऊ नाम की लड़की को भी देखते हैं जो यहाँ पर बोलता है कि भाई प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मेरे भाई मुझे छोड़कर मत जाओ। पर यहाँ पर हम देखते हो लड़की जो होती है वो रोती ही रह जाती है और उसका जो भाई होता है वो कौवा चिड़िया बनकर ऊपर आसमान में उड़ गया होता है और यहाँ पर वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते ही जा रही होती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी लड़की म्याऊ को जो यहाँ पर ये सपना देख रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारे हीरो आजी की वही बिल्ली यहाँ पर आ गई होती है जो यहाँ पर आते हुए बोलती है कि चलो हम तैयार हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो म्याऊ नाम की लड़की होती है वो बोलती है अब मैं सभी इंसानों से बदला लूंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर आ चुके होते हैं और जिराफ जो होते हैं वो स्कूल के अंदर अपनी मुंडी को झका झका कर खाने खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं स्कूल के अंदर बहुत सारे बंदर भेड़ ये सब कुछ घुस आते हैं और यहाँ पर अब हम देखते हैं इनकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है और यहाँ पर सब पैनिक करते हुए इधर से उधर भागने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शुतुरमुर्ग भी आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं डोरा उसको देखते ही यहाँ पर भाग जाती है। तभी उनके गेट के सामने आ गया होता है एक बड़ा सा भालू जो यहाँ पर पत्तियों को खा रहा होता है और यहाँ पर डोरा जो होती है उनसे बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है आखिरकार ये सब किसने किया होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जो म्याऊ नाम की लड़की होती है वो सभी को कंट्रोल कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो बिल्कुल परेशान हो चुका होता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार इन सभी जंगली जानवरों को यहाँ पर किसने लाया होगा और अचानक से इतने सारे जंगली जानवर ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है कि कहीं कोई स्पिरिट का तो कमाल नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं न्यूज़ में चारों तरफ फैल चुका होता है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी म्याऊ नाम की लड़की को और इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये म्याऊ जो है इसी ने इस स्पिरिट को बुलाया है। तभी हम देखते हैं आजी को लगता है कि इसकी जान खतरे में है, इसी कारण से हम देखते हैं वो उसको धक्का देकर किनारे कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं वो जो म्याऊ नाम की लड़की होती है वह खिसिया जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो आजी के ऊपर ही अटैक करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं आजी को दिखती है अपनी बिल्ली पर यहाँ पर उसकी जो बिल्ली होती है वो उसी के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर बोलती है कि चुप कर। और यहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है कि उसका ही पेट उसका बात नहीं मान रहा है। और इधर अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर रोज आ चुकी होती है और रोज को पता चल गया होता है कि आखिरकार ये सब किसका किया धरा है, ये इसी म्याऊ नाम की लड़की का किया धरा है क्योंकि इसी ने इन सभी को यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो रोज होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं जो म्याऊ होती है वो घबराने लग जाती है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गए हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं ये जो जंगली जानवर होते हैं ये चारों तरफ अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं ये जो रोज होती है वो अपने ट्री स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी जंगली जानवरों को बांध देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं म्याऊ जो होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर बीच में क्या करने के लिए आ गई हो। जहाँ पर अब हम देखते हैं उसका जो ट्री स्पिरिट होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे प्लान को फेल करने के लिए आना ही था। और इसके बाद अब हम देखते हैं इन दोनों की यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है जिसके कारण से अब हम देखते हैं म्याऊ जो होती है वह उस रोज के ऊपर अटैक करने लग जाती है। पर यहाँ पर जो रोज होती है वो अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पर इधर उधर डॉज करने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं रोज जो होती है वह बोलती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा ली, अब यहाँ पर मैं तुमको तबाही नहीं मचाने दूंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं रोज जो होती है वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए उस म्याऊ के अटैक को डॉज कर रही होती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुमने आखिरकार ऐसे कैसे सोच भी लिया कि तुम इन इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो लड़की होती है जिसका नाम होता है म्याऊ वो अपने पावर का यूज करते हुए हमारे रोज के ऊपर अटैक करती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं म्याऊ जो होती है वो बच गई होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं ऐसे ही अटैक करूँगी क्योंकि इन इंसानों से मेरी दुश्मनी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदी होती है म्याऊ
वो अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पर निशाना बनाती है रोज को, क्योंकि रोज यहाँ पर पावरफुल है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने फॉर्म को यहाँ पर चेंज कर लेती है और यहाँ पर वो बियर के फॉर्म में आ गई होती है, जो बियर फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोरा जो होती है वो यहाँ पर पॉपकॉर्न खाते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर कौन जीतेगा आज ही। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आज ही जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं जो ये लड़की होती है रोज, जो अपने पावर का यूज करते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर लोगी पर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगी। यहाँ पर अब हम देखते हैं रोज की जो स्पिरिट होती है और यहाँ पर वो जो म्याऊ होती है, ये दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है, जहाँ पर ये दोनों जो होते हैं वो फाइट को अंजाम देने लग जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं आज ही जो होता है वो बैठकर आराम से अनाउंसमेंट किया जा रहा होता है कि आखिरकार किसकी क्या कमजोरी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर वो जो ट्री स्पिरिट होती है वह भालू की स्पिरिट को यहाँ पर हराने लग जाती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो भालू का स्पिरिट होता है वो मार खाने लग जाता है और यहाँ पर ट्री स्पिरिट जो होता है वो उसके बहुत सारे टुकड़े भी कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बियर की स्पिरिट होती है वो हार मानने के नाम ही नहीं ले रही होती है और हम देखते हैं यहाँ पर वो दूसरे का फॉर्म ले लेती है। और इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी लोमड़ी आ जाती हैं यानी फॉक्स। और इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो फॉक्स स्पिरिट होती हैं वो फिर से उस लकड़ी के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देती हैं और उसको नोच नोच कर खाने लग जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं रोज को भी गुस्सा आने लग जाती है और यहाँ पर रोज जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत ही हो गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं वह ट्री स्पिरिट की पावर को और भी ज़्यादा बूस्ट करने लग जाती है, जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो म्याऊ होती है वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई होती है, क्योंकि म्याऊ के ही अंदर वो स्पिरिट है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट होती है वह एक स्नेक का फॉर्म ले लेती है और यहाँ पर वो जो ट्री होता है वो चारों तरफ से घिर गया होता है। पर यहाँ पर वो जो ट्री स्पिरिट होता है वो भी कहाँ किसी से कम था, वो उस सांप को यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में करते हुए दूर फेंक देता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो स्नेक स्पिरिट होता है वो ज़ोरों ज़ोरों से दहाड़ने लग जाता है, जिसके कारण से अब हम देखते हैं यहाँ पर जो रोज होती है उसको भी बहुत ही ज़्यादा चोटें आ गई होती हैं। जिसके कारण से अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में फिर से फाइट चलने लगती है, पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए होते हैं। इसके कारण से अब हम देखते हैं यहाँ पर आज ही जो होता है वो बोलता है डोरस की डोरा हमें कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये अपने अपने पावर का यूज करते हुए दोनों तरफ चैन से बांध देते हैं, यानी उस ट्री स्पिरिट को और उस स्नेक को भी चैन से बांध देते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी ना है कि हम दोनों यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, तुम दोनों यहाँ पर अभी शांत हो जाओ, इसके बाद फाइट करते रहना। जिसके बाद अब हम देखते हैं आज ही जो होता है वो म्याऊ को उठा लेता है और यहाँ पर म्याऊ को उठाते हुए बोलता है कि म्याऊ तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं म्याऊ के अंदर वो स्पिरिट आ चुकी होती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो म्याऊ को यहाँ पर पट्टियाँ बांधने लग जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं म्याऊ जो होता है वो सोचने लग जाता है कि कैसे यहाँ पर आजी ने उसकी हेल्प की थी जब वो एक झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर आजी जो होता है वह उसकी मदद किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो म्याऊ होती है उसने आजी को बहुत ही ज़्यादा कट भी किया था और उसने बहुत ही ज़्यादा बाइट करने के बाद भी आजी ने उसको कुछ भी नहीं कहा, ना उसको मारा, क्योंकि उसने उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया था। इसी कारण से हम देखते हैं वो जो म्याऊ होती है उसके भी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं ये मामला यहाँ पर शांत हो चुका होता है। जिसके बाद ये जो सीन होता है ये यहाँ से शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि सभी यहाँ पर एनिमल्स को पकड़ कर ले जाया गया है जू, और यहाँ पर उनको अच्छे से छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं घर की तरफ का भी सीन, जहाँ पर वो जो लड़की होती है म्याऊ वो बता रही होती है स्पिरिट्स के बारे में कि यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उन बीस्ट का नाम भी बताए जा रही होती है और यहाँ पर वो बताती है कि मेरा जो ब्रदर है वो मुझे छोड़कर चला जा चुका है, पता नहीं क्यों पर उसने मुझे छोड़ दिया। जिसके कारण से हम देखते हैं वो रोने लग जाती है। और यहाँ पर हम बाहर की तरफ देखते हैं कौवे को, जो कौवा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कोई और नहीं उसका भाई होता है, जो यहाँ पर घूर घूर कर देख रहा होता है हमारे आजी के घर के ही तरफ। जिसके बाद अब हम देखते हैं म्याऊ जो होती है और साथ में डोरा, ये दोनों यहाँ पर खाते पीते यहाँ पर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोर को कोई खटखटाता है और आज ही यहाँ पर जैसे ही खोलता है तो यहाँ पर उसको बहुत ही बड़े बड़े मुस्तंडे दिखते हैं। और यहाँ पर आज ही जो होता है वो बोलते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं अभी बर्तन धुल रहा हूँ, बाद में
खोलता हूँ दरवाजे को, जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो बंदे होते हैं वो ज़बरदस्ती इन सभी को उठा कर ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, पर यहाँ पर ये बोलते हैं कि तुम्हारा इनविटेशन है, जिसके कारण से अब हम देखते हैं ये लोग भी यहाँ पर पैनिक करना बंद कर देते हैं और यहाँ पर ये लोग बाहर के नज़ारे को एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर नीचे की तरफ उतर जाते हैं और ये अपने सामने रोज को देखते हैं, तो यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ट्री स्पिरिट होता है और म्याऊ और डोरा इन सभी के बीच में टकराव हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं रोज जो होती है इन सभी को अपने घर की तरफ ले जाने लगती है और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम सभी को यहाँ पर इनवाइट किया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है और म्याऊ ये सभी स्पिरिट को देख देख कर हैरान हो रहे होते हैं। जो स्पिरिट यहाँ पर गार्डियन का काम कर रहे होते हैं, कोई माली का काम कर रहा होता है तो कोई अपने नीचे से सिंचाई कर रहा होता है। ये सब देख देख कर डोरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और यहाँ पर डोरा जो होती है वो देख रही होती है कि कोई स्पिरिट वाला ये सब कैसे कर सकती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो रोज होती है इन सभी को अंदर की तरफ इनवाइट करती है और यहाँ पर बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर तुम सभी का वेट कर रहे हैं, चलो अब जल्दी से अंदर की तरफ आ जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस क्राउ को फिर से और यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो आजी होता है वो उस स्टैचू को देखता है जो एक एंजल की तरह होती हैं और ये एंजल कोई और नहीं हमारी आजी की मॉम ही होती हैं शायद से। और उसके बाद अब हम देखते हैं आजी को वही जो मूर्ति होती है वो पुकारने लग जाती है और बोलती है कि आजी आजी। और यहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो अपने मन के ही ख्यालों में खो गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसको एक ड्रीम में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर वो ड्रीम इल्यूजन में देख रहा होता है कि उसकी मॉम एक पेड़ के पास खड़ी थी और उसको बुला रही होती है कि आजी मेरे बेटे तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो उसके माथे पे मारती है जिसके कारण से हम देखते हैं वो होश में आ गया होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो रोज होती है वो उन सभी को अपने ग्रैंडफादर के पास लेकर आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि आजी तुम्हारा स्वागत है, एज में तो तुम छोटे हो पर तुम्हारे कारनामे बड़े हैं। जिसके कारण से अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है वो कान में खुसफुसाने लग जाती है और ये बोलती है कितना खड़ूस दिख रहा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है वो उनके पावर को देखकर ही डर गई होती है और यहाँ पर हम देखते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उनके सामने एक क्रिस्टल को लाकर दिखाते हैं कि ये जो क्रिस्टल है इसी से हम लोग यहाँ पर समन कर सकते हैं किसी भी स्पिरिट को और स्पिरिट का कंट्रोल इसी के ऊपर होता है। और इसके बाद इसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर दो तरह के समनर्स भी होते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर वाले समनर जो होते हैं वो ब्लैक काम करते हैं और यहाँ पर ही दुनिया को बर्बाद करने में लगते हैं और हम लोग जो होते हैं उनका काम तमाम करने में लग जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं तभी हम देखते हैं आजी की जो कैट होती है म्याऊ वो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं बनूंगी बहुत बड़ी वाली समनर। तभी यहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है कि जो बाहर मूर्ति है उसमें मुझे अलग अलग तरह के विजन दिखाई देने लगे थे और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी मदर मुझे बुला रही थी पर मैं उनके पास नहीं जा पा रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ वो तुमने सब सही देखा कि तुम्हारी मदर जो थी वो भी एक बहुत बड़ी समनर थी, क्यों मैंने सही बोला था क्या। जहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो बोलता है कि मैं कैसे मानूँ। जहाँ पर हम देखते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपनी पिक्चर में देख सकते हो वहाँ पर तुम्हारे बालों का कलर चेंज है और यहाँ पर तुमने ड्राई लगाकर अपने बालों का कलर कुछ दूसरा ही रखा था। जहाँ पर अब हम देखते हैं ये सब बात सुनकर डोरा भी हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ मैंने तो देखा इसके बालों का कलर दूसरा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी भी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसके ग्रैंडफादर को कैसे पता सबके बारे में। और यहाँ पर रंग में भंग डालने के लिए आ गए होते हैं ब्लैक समनर जो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं इन लोगों के छत की दीवार को तोड़ते हुए एक स्टोन मैन आ चुका होता है जो घर के अंदर डायरेक्ट घुस जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि क्यों ग्रैंडफादर तुम इतने बूढ़े हो चुके हो पर यहाँ पर लोगों को परेशान करना तुमने अभी तक नहीं छोड़ा। और यहाँ पर अब हम देखते हैं उस स्टोन मैन को जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है जो बिल्कुल पत्थर का ही बना होता है। तभी हम देखते हैं कि जो रोज के ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, मुझे पता था कि यहाँ पर रेड मून आने वाला है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी का जो ग्रैंडफादर होते हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए उस रॉकमैन के ऊपर हमला कर देते हैं और ये जो रॉकमैन होता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है।
और इसके बाद हम देखते हैं वो जो रॉकमैन होता है वो हमला कर देता है हमारे रोज के ग्रैंडफादर के ऊपर। और उसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर रोज के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि आजी को ले जाकर यहाँ पर सेव कर दो, क्योंकि आजी का यहाँ पर बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो रोज होती है अपने पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिट को मारने लग जाती है, पर यहाँ पर उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उन सभी डिस्ट्रॉयर से पंगा ले सके। इसी कारण से अब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पिरिट होती हैं वो उन सभी की जान खतरे में आ चुकी होती है। और यहाँ पर एक दूसरी स्पिरिट आ चुकी होती है जो यहाँ पर एक लड़की होती है और यहाँ पर वो अपने गन का यूज करते हुए चारों तरफ अटैक कर रही होती है और जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं सभी को मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं इसकी फाइट रोज के साथ होने लगती है और यहाँ पर रोज जो होती है अपने बेल का यूज करते हुए उस लड़की को पकड़ने की कोशिश बहुत करती है, पर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो आजी को भी दूर ले जाकर फेंक देती है और यहाँ पर आजी भी उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर म्याऊ के भाई को, जहाँ पर म्याऊ जो होती है अपने भाई को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो बोलती है कि मेरा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद अब हम देखते हैं अपने भाई को बुलाने के लिए जा रही होती है और वहाँ पर बोलती है कि भाई प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसका जो भाई होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट होती हैं उन सभी को मारने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं म्याऊ जो होती है वो अपने भाई को बुलाने लग जाती है, पर यहाँ पर उसका जो भाई होता है वो अब डिस्ट्रॉयर बन चुका होता है। जिसके कारण से हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है, पर वो म्याऊ की बातों को नहीं सुन रहा होता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं म्याऊ जैसे ही उसके पास आने की कोशिश करती है तो उसका भाई उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके माथे के आर पार हो चुकी होती है एक म्याऊ की स्पिरिट और यहाँ पर हम देखते हैं म्याऊ जो होती है वो बेहोश हो चुकी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है और यहाँ पर आजी जो होता है ये दोनों यहाँ पर मिलकर उसको बचाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसके भाई के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो वो एक एल्यूजन में फंस चुका होता है, जहाँ पर हम एल्यूजन में देखते हैं आजी की जो मॉम होती हैं वो फिर से आजी को बुलाने लग जाती हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी अपने मॉम को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर आजी को और भी ज़्यादा अलग अलग तरह के सीन दिखाई देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर डोरा जो होती है वो आजी को होश में लाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर जो आजी होता है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है क्योंकि उसके अंदर इल्यूजन बढ़ चुका होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर एक रेड मून अपेयर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं रेड मून के अंदर से और भी ज़्यादा स्पिरिट्स निकल कर आ रही होती हैं जो डिस्ट्रॉयर का काम कर रही होती हैं, यानी इस पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने का काम। और उसके बाद अब हम देखते हैं ये जो रोज के ग्रैंडफादर होते हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए उन सभी डिस्ट्रॉयर को मारे जा रहे होते हैं, पर उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और उनकी तादाद भी बहुत ही ज़्यादा हो गई होती है। जिसके कारण से हम देखते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है उन सभी स्पिरिट से लड़ने में। और इधर हम देखते हैं ये जो रोज होती है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से घायल हो चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो स्पिरिट होती है वो पीछे से जाकर रोज का गला ही काट देती है, जिसके कारण से हम देखते हैं रोज बहुत ही ज़्यादा घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगती है। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं रोज के जो ग्रैंडफादर होते हैं वह हील करने लग जाते हैं रोज को, और यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। जिसके कारण से हम देखते हैं जितने भी डिस्ट्रॉयर होते हैं वह रोज के ग्रैंडफादर को मारने के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उनके छाती के आर पार हो जाती है तलवार। साथ में हम देखते हैं जो लड़की डिस्ट्रॉयर होती है अपने गन का यूज करते हुए उनके माथे के ऊपर ही छेद कर देती है। साथ में हम देखते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि हाना मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। और उसके बाद अब हम देखते हैं हाना जो होती है यानी रोज, उसको यहाँ पर याद करते करते उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर के अंदर से एक स्पिरिट निकल कर आती है जो स्पिरिट चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं तभी यहाँ की एक येलो स्पिरिट जो होती है जो इन डिस्ट्रॉयर्स की होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सभी यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ये लोग बोल रहे होते हैं कि दोबारा हम जल्दी आएंगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है आजी की तरफ, जहाँ पर आजी जो होता है अपने घर में बैठकर अपनी तस्वीर को ही देखे जा रहा होता है और अपने मॉम के बारे में सोच रहा था। और इधर हम देखते हैं ट्री स्पिरिट जो होता है वो हाना यानी रोज को यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहा होता है। साथ में न्यूज़ में आया होता है कि आखिरकार ये सब क्या ही हो गया।
जिसके बाद हम देखते हैं डोरा जो होती है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खिसिया रही होती है, क्योंकि उसको ये सबसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ का। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वह बोलता है कि देखो यहाँ पर किसी ने वीडियो अपलोड की है, अगर हमें पता चल जाए कि ये वीडियो किसने अपलोड की है तो इसके बाद हम सब पता लगा लेंगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं इनको पता चलता है कि स्टैन नाम की कोई लड़की है जो इस वीडियो को अपने ही पोस्ट में अपलोड की है। और इसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग बिल्कुल ही रेडी हो चुके होते हैं उस लड़की का पता लगाने के लिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी लड़की है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग उसी की दुकान की तरफ चलने लग जाते हैं और इधर हम देखते हैं उस लड़की को जिसका नाम होता है स्टैन। और यहाँ पर अब हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ये बुक्स का बेचने का काम कर रही होती है, जो यहाँ पर बोले जा रही होती है माइक लगा कर कि जल्दी से आओ मेरे पास और समनर्स की बुक ले जाओ, मैं तुम लोग को सिखा दूंगी आखिरकार समनर को कैसे ही बुलाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है और म्याऊ साथ में आज ये सभी छुप कर देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं इस लड़की की बात कोई मान ही नहीं रहा होता है, इसी कारण से हम देखते हैं उसकी कोई भी बुक सेल ही नहीं हो रही होती है। जिसके कारण से हम देखते हैं आज ही जो होता है वो मास्क और चश्मा लगाते हुए यहाँ पर उसके पास आता है और उससे बोलता है कि ये बुक्स में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यों ना तुम ये सभी बुक मेरे को ही दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं आज जैसे ही पैसे निकालता है तो वो लड़की जल्दी से उस पैसे को छड़ा लेती है और यहाँ पर वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम इन सभी बुक को यहाँ से ले जा सकते हो, ये पैसे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं आज ही जो होता है अपने मास्क को लगा कर यहाँ पर देखता है कि आखिरकार इस लड़की को कहीं शक तो नहीं हो गया। पर यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि डोरा तुम यहाँ पर डस्टबिन से बाहर आ जाओ और म्याऊ तुम पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई हो, तुम भी यहाँ पर बाहर आ जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है अपने चाकू का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर मार देती है। पर यहाँ पर हमारा आज ही जो होता है वो बोलता है कभी शांत हो जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है जिसका नाम स्टैन होता है वो बोलती है कि तुम लोग को ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे से प्यार से पूछ लेते तो मैं तुम लोग को सभी बता देती। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बताती है कि ये मेरा जो मोबाइल है यही सब कुछ कर सकता है। जिसके बाद वो बताती है कि मैं अपने मोबाइल से सब कुछ हैक कर सकती हूँ और यहाँ पर मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं हैक नहीं कर सकती है। उसने ये बताया है कि मैंने सैटेलाइट के द्वारा ही उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और इसके बाद हम देखते हैं जो डोरा होती है उसके मोबाइल को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक अटैक हो जाता है, जिस अटैक को देखते हुए यहाँ पर वो बोलती है कि मेरा मोबाइल यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, जल्दी से सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना वो डिस्ट्रॉयर यहाँ पर फिर से आ जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ये चारों के चारों यहाँ पर दुम दबाकर भागने लग जाते हैं और यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि जल्दी से यहाँ से निकल चलो और यहाँ पर हमें 100 मीटर दूर जाना है इनसे, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, अगर इन लोगों के हाथ में हम लग जाएंगे तो हम लोग पक्का ही मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो डोरा होती है वो बोलती है कि तुम आखिरकार ऐसे खतरों से हमेशा क्यों घिरी रहती हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं पीछे जो होते हैं बहुत सारे रोबोट लगे होते हैं और ये जो रोबोट होते हैं ये सभी इन लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग एक बाईपास के ऊपर आ गए होते हैं जहाँ से ये लोग डायरेक्ट नीचे कूद जाते हैं बिना देखे समझे। और उसके बाद अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो यहाँ पर एक कार को समन कर देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग जल्दी से उस कार के ऊपर बैठ जाते हैं और उस कार के ऊपर बैठते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो रोबोट्स होते हैं वो सभी हमला कर देते हैं इन सभी के ऊपर। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग उसके हमले से बच रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो स्टैन नाम की लड़की होती है वो बोलती है कि तुम दोनों स्पिरिट हो, तुम लोग अपने पावर का यूज करके इनका पंगा लो। और उसके बाद हम देखते हैं डोरा और म्याऊ जो होती हैं वो बोलते हैं कि इन दोनों भूतों से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, अगर ये दोनों हमें मार देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो डोरा होती है और म्याऊ ये दोनों अपने पावर का यूज करते हुए उनको दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, पर इनके पावर का उन रोबोट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और ये जो रोबोट होते हैं उनके पावर का डॉज भी कर रहे होते हैं, यानी उनके पावर से बच रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोरा जो होती है अपने नाइफ का भी यूज करती है, पर यहाँ पर वो जो स्पिरिट होते हैं सभी बच गए होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो रोबोट स्पिरिट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो लेजर गन्स होती हैं उसके कारण से इसके कार में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक शील्ड को ओपन कर देता है हमारा हीरो आजी और यहाँ पर हम देखते हैं उस शील्ड के कारण से इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही होती है। और यहाँ पर हमारा जो आजी होता है वो बोलता है कि तुम जल्दी से अपनी कार की रफ्तार को बढ़ाओ, नहीं तो मैं बहुत देर तक इसको रोक नहीं पाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं
वो जो लड़की होती है जिसका नाम स्टैन होता है वो बोलता है कि चलो मैं अपनी बूस्टिंग स्पीड को बढ़ाती हूँ, जिसके कारण से हम देखते हैं इन लोग की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं पुल भी टूटी होती है और वहाँ पर हम देखते हैं ये लोग पुल से डायरेक्ट नीचे ही तरफ गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है वो अपने पंख का यूज करते हुए इन सभी को नीचे की तरफ ले जाने लगती है, पर रास्ते में ही इसके विंग्स जो होते हैं वो गायब हो गए होते हैं और ये अपने छोटे से फॉर्म में आ गई होती है, जिसके कारण से हम लोग देखते हैं कि ये सभी नीचे की तरफ जाकर धड़ाम से गिर जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो स्टैन नाम की लड़की होती है वो जल्दी से यहाँ पर एक ट्रक को समन कर लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़े से ट्रक को जो यहाँ पर जल्दी से आ गया होता है और वो जो ट्रक होता है वो जल्दी से इन सभी स्पिरिट्स को ख़त्म करने लगता है। जो रोबो स्पिरिट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये लेजर गन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो लड़की होती है स्टैन वो अपने पावर का यूज करते हुए उस ट्रक को एक रोबोट में बदलने लग जाती है, जिसको देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं स्टैन जो होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पर रोबोट को कंट्रोल करने लग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसका जो रोबोट होता है वो भी अब अटैक कर सकता था और उसके बाद अब हम देखते हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए अपने एक ही मुक्के में एक रोबोट को ख़त्म कर रहा होता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी रोबोट्स होते हैं वो उन सभी को मारने लग जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं वो जो रोबोट्स होते हैं वो भी अटैक करने लग जाते हैं, जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो स्टैन होता है उसको भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसके कारण से अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे करते हुए उन सभी रोबोट को मारने लग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो धीरे धीरे करते हुए सभी रोबोट्स का सफाया करने लग जाता है, जिसके कारण से अब हम देखते हैं वो रोबोट्स भी मारे जाते हैं। इसी कारण से अब हम देखते हैं स्टैन जो होता है वो विन कर जाता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने सभी को उड़ा ही दिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसके रोबोट की भी हालत ख़राब हो गई होती है और यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूल बाहर आने लगता है और अचानक से हम देखते हैं उसकी नज़र नहीं पड़ पाती है, इसी कारण से उसमें आग भी लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर तेज़ी से ब्लास्ट होता है और यहाँ पर उस ब्लास्ट के साथ साथ हम देखते हैं स्टैन जो होता है वो जाकर दूर गिरता है और यहाँ पर हमें पता चलता है ये कोई स्टैन नहीं है बल्कि कोई लड़का है जिसके ऊपर से उसकी टोपी निकल गई होती है और डोरा जो होती है वो बोलती है हमें चूतिया बना रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं स्टैन जो होता है वो बोलते हैं नहीं मैं चूतिया नहीं बना रहा था, वो क्या है ना कि मैं यहाँ पर इनसे छुप रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर आजी जो होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम वही हो ना जो उस दिन मुझे वार्निंग दे रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो लड़का स्टैन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ और यहाँ पर जो स्टैन होता है वो बताता है कि तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों का दोस्त मैं हूँ और मैं तुम लोगों को यहाँ पर उनके पास ले जाऊँगा, टेंशन मत लो। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग को ये अपने ट्रक में ले जाकर रख लेता है और यहाँ पर उसके ट्रक के अंदर का सीन हम देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग उसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर मरे हुए थे और उसके बाद अब हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर अलग अलग रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये जो लड़की होती है यानी स्टैन होता है वो यहाँ पर सभी का पता लगा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर कितने स्पिरिट्स मौजूद थे और यहाँ पर किसके पास क्या पावर्स थी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं ये लोग बहुत ही अच्छे से छानबीन कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डोरा होती है वो बोलती है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो बंदा होता है स्टैन ये यहाँ पर बता रहा होता है कि इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट्स को रखा गया था पर यहाँ से सभी स्पिरिट्स गायब हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं हमारे हीरो आजी को यहाँ पर एक पत्थर मिला होता है जिस पत्थर से लिली की खुशबू आ रही होती है, जिसके कारण सब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बोलती है उसको स्कैन करते हुए कि अच्छा तो ये उसी रॉकमैन का ही स्टोन है जो उसके शरीर से गिर गया होगा। और यहाँ पर इनको पता चलता है कि ये जो बंदा है ये किसी लिली फ्लावर के बगीचे में काम करता होगा या फिर वहाँ पर रहता है, इसी कारण से इसके स्टोन से लिली फ्लावर की महक आ रही है। अभी वो लड़की यहाँ पर बताती है कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पर एक लिली फ्लावर का बगीचा है और ये लोग फिर यहाँ पर हम देखते हैं लिली फ्लावर वाले बगीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो डोरा होती है ये इन सभी को पावर प्रोवाइड कराती है और उसके बाद हम देखते हैं जो डोरा होती है ये इन सभी को उड़ाकर उसी लिली फ्लावर वाले बगीचे की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो स्टैन नाम का लड़का होता है वह बोलता है कि बस यही तो है वो विलेज। पर यहाँ पर पूरा विलेज खाली हुआ होता है और यहाँ पर बताया जाता है कि सभी विलेज के लोग मारे जा चुके हैं
और इनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही स्टोन मैन है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो लोग होते हैं ये लोग उसी बगीचे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इनको इस बगीचे की तरफ भी कोई नहीं दिखाई दे रहा होता, सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। बस वहाँ पर बीच में एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद इनको लगता है कि शायद उसी के अंदर वो बंदा रहता होगा। और ये लोग उसी की तलाश में और भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग लिली फ्लावर के बगीचे के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। और ये लोग यहाँ पर वेट करने लगते हैं कि कोई उसके अंदर से निकले। और तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक आदमी निकल कर बाहर आता है, जो यहाँ पर टोकरियों में सीड्स लिए हुए होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर लिली फ्लावर के बगीचे को लगा रखा था। इसी कारण से हम देखते हैं उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो फावड़े के सहायता से वहाँ पर लिली फ्लावर के पेड़्स को लगा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो लड़की होती है स्टैन, ये यहाँ पर उस बंदे के फेस को स्कैन करने लग जाती है, क्योंकि उस बंदे के फेस को स्कैन करने के बाद इनको पता चलेगा क्या ये असली में स्टोन मैन है या फिर ये कोई और आदमी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो बंदी होती है स्टैन, वो बोल रही होती है कि अभी ये बहुत स्लो स्कैन कर रहा है, अगर यहाँ पर हमारा जल्दी से स्कैन हो जाएगा तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा यही रियल है कि यह नकली है। जिसके बाद अब हम देखते हैं वह बताती है कि अभी 35% हमारा हुआ है कंप्लीट। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो आराम से खाना पीना बनाकर वहीं पर बाहर बैठकर खाने लगता है। इसके हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे ये कोई ख़राब आदमी हो, पर तो भी इन लोगों को यहाँ पर शक था। जिसके बाद अब हम देखते हैं जहाँ पर डोरा जो होती है वो आराम से खर्राटे ले ही रही होती है, तब ज़मीन खोद कर बाहर आता है चूहा, जिसके डर के मारे यहाँ पर वो जोरों जोरों से चीखने लग जाती है और यहाँ पर बोलती है ओ माय गॉड बचाओ मुझे। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो स्टोन मैन होता है वो इन सभी को देख लेता है, जिसके कारण से हम देखते हैं आजी और उसकी जो स्पिरिट होती है डोरा, वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। जिसके बाद वो जो स्टोन मैन होता है वह बोल रहा होता है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर हम देखते हैं आजी जो होता है वो प्यारी सी शक्ल बनाते हुए बोलता है कि बस कुछ नहीं, वो हमारे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसी कारण से हम यहाँ पर घूमने भागने के लिए आए थे और यहाँ पर मैं खो गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो स्टोन मैन होता है वो उसको चाय भी ऑफ़र करता है और यहाँ पर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सही सलामत बाहर तक छोड़ दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोरा होती है वो बोल रही होती है लगता है इसको मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं आजी जो होता है वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ के लोग कहाँ गए। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि इसकी बहुत लंबी सी स्टोरी है और वो मैं तुम लोग को बता ही नहीं सकता, पर यहाँ पर मैं तुम लोग को एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ के विलेज के लोग सब इस विलेज को छोड़ कर चले गए हैं, पता नहीं क्यों, पर मुझे खुद भी नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो चारों तरफ देखने से लग जाता है और यहाँ पर वो पागलों की जैसे हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हवा चल रही होती है। इसी कारण से हम देखते हैं उसके शक्ल पे 12 बज गए होते हैं और यहाँ पर वो गुस्से से दहाड़ने सा लगता है। जिसके कारण से हम देखते हैं डोरा और आजी को भी बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिरकार इसको क्या हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं वो हवाओं से बात करते हुए बोलता है कि अरे यार हवाओं, तुम लोग यहाँ पर शांत हो जाओ वरना मैं तुम लोग को मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने शर्ट को फाड़ देता है और यहाँ पर उसके अंदर से वही स्टोन मैन की आत्मा बाहर आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस स्टैन नाम के बंदे का भी कंप्लीट हो गया होता है, जहाँ पर वो बताता है कि यही है असली स्टोन मैन। जिसके बाद हम देखते हैं स्टोन मैन जो होता है वो अपने धीरे धीरे करके असली रूप में आने लगता है और इसको यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर तूफान आ रहा होता है और तूफान से इसके लिली फ्लावर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर ये अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो हमारे हीरो को एक पंच अटैक कर देता है, जिसके कारण से हम देखते हैं हमारा हीरो आजी जो होता है वो दूर जाकर गिरता है। और इधर हम देखते हैं म्याऊ जो होती है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर म्याऊ के अटैक का कोई भी उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा होता है। जिसके कारण से हम देखते हैं जो स्टोन मैन होता है वो उल्टा इन्हीं लोगों को पीट पीट कर दूर फेंक रहा होता है और यहाँ पर डोरा भी उसका सामना नहीं कर पा रही होती। इसी कारण से अब हम देखते हैं डोरा जो होती है अपने रियल फॉर्म में आ गई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग को यहाँ पर उस बंदे को कहीं कुछ देर तक के लिए उलझा कर रखना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसको मार डालेंगे जान से। जहाँ पर अब हम देखते हैं वो जो स्टैन नाम का बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है तुमको मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया पर जल्दी करना वरना ये हम लोग को पीट पीट कर मार डालेगा।
जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो म्याऊ होती है उसको ये जो बंदा होता है वो ऑलरेडी ही मारने वाला होता है, पर यहाँ पर जो स्टैन होता है वो आ गया होता है बीच में और बोलता है कि म्याऊ तुम यहाँ पर उससे फाइट मत करो, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं स्टैन जो होता है वो धीरे धीरे करके उसके आगे की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर वो बोलता है कि अरे यार अब मैं इसका सामना कैसे करूँ। तभी इसको याद आता है कि मेरे मोबाइल से मैंने अपने क्लोन बनाए थे, चलो मैं अपने क्लोन का यूज करता हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से साइड हट जाता है और उसके बाद उसने अपने बहुत सारे क्लोन भी बना लिए होते हैं, जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। इसी कारण से हम देखते हो जो बंदा होता है वो खिसियाने सा लगता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आखिरकार तेरे पास कैसी पावर है जो तूने इतने सारे क्लोन बना लिए हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो हीरो आजी होता है वो स्टैन को यहाँ से साइड कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और उस पावर के सामने अगर वो लड़की स्टैन आ जाती तो वो मारी जाती। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वह डोरा से पावर लेने लगता है, क्योंकि अब डोरा के अंदर पावर्स आ चुकी होती है। आजी को यहाँ पर पता चल गया होता है कि इस स्टोन मैन ने यहाँ पर रहने वाले सभी इंसानों को जान से मार दिया है। इसी कारण से अब हम देखते हैं आजी को भी गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं डोरा जो होती है अपने पावर्स को देने लगती है आजी के अंदर और उसके बाद अब हम देखते हैं आजी के अंदर भी पावर्स आने लगती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर एक लंबी सी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और यहाँ पर अब हम देखते हैं उसके अंदर के जितने भी मैड एडियंस होते हैं वो सभी अनब्लॉक होने लग जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं उसके हाथ में एक बड़ा सा स्पेयर भी आ गया होता है, जिस स्पेयर का यूज करते हुए वो उस स्टोन मैन के हाथ को भी काट देता है। पर यहाँ पर उस स्टोन मैन की बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जिसके कारण से हम देखते हैं उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। पर यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो आजी होता है वो अलग अलग शॉट का यूज करते हुए उस बंदे को मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसके बॉडी के बीच में जो मैन पॉइंट होता है उसको भी मारने की कोशिश करता है, यानी उसके छाती पे एक अलग सा ही कुछ चमक रहा होता है पत्थर के जैसे और यहाँ पर वही उसका वीक पॉइंट होता है। इन लोगों को यही लगता है, इसी कारण से हम देखते हैं आजी जो होता है वो बार बार उसी के ऊपर मारे जा रहा होता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं उस बंदे को वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वह बोलता है कि रुक जाओ, तुम लोग मुझे मत मारो, इसमें मेरी क्या ही गलती है, मैं तुम लोग को अपनी पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो और मैं यहाँ पर कोई गलत इंसान नहीं हूँ। डोरा बोलती है कि सुनाओ अपनी कहानी। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो स्टोन मैन जो होता है वो इमोशनल होते हुए बताता है, वह बताता है कि जब मैं बचपन में पैदा हुआ था तभी से मेरे बॉडी में ये स्टोन्स थे और मेरी वो पूरी बॉडी स्टोन की ही थी। इसी कारण से मेरे माँ बाप को भी जिंदा मार दिया गया था और ये जो गांव वाले थे ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बेरहमी के साथ अटैक करते थे। ये जो बच्चे थे मुझे जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। उसके बाद उसको चैन से बांध कर रख दिया गया था और यहाँ पर उसको कोई खाना भी नहीं देता था। जिसके बाद उसकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हुई, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो छोटी सी बच्ची होती है उसको डेली लाकर खाना खिलाती थी। इसी कारण से हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जिसका नाम मोडू होता है वो बता रहा होता है कि वह बच्ची जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी जिसका नाम हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम बीतता गया और ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। ये जो इसकी फ्रेंड थी यह यहाँ पर लिली फ्लावर की खेती करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों में कोई और खेती तो हो नहीं सकती। पर यहाँ पर वो जो गाँव वाले थे उनसे ये खुशी देखी ही कहाँ जा रही थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो बंदी होती है जिसका नाम होता है हुआ, वह धीरे धीरे करके ऐसी ही बड़ी हो गई और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो स्टोन मैन होता है वो भी अब बड़ा हो चुका होता है और इन दोनों के बीच में ऐसे ही चलता रहता है। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं गांव में चारों तरफ सूखा पड़ गया होता है, जिसके कारण से इनको लगता है कि ये सब स्टोन मैन के कारण हुआ है और ये बंदा अभी तक मरा नहीं है। इसी कारण से अब हम देखते हैं हुआ जो होती है और बीच में आ गई होती है और ये बोल रही होती है कि तुम इसको कुछ नहीं कर सकते, इससे मैं प्यार करती हूँ। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं जो पूरे गांव वाले होते हैं ये बेरहमी के साथ उसकी फ्रेंड और उसको मारने लग जाते हैं और उसकी आंखों के सामने हम देखते हैं उसकी फ्रेंड हुआ को मार डालते हैं गांव वाले। और यहाँ पर ये जो स्टोन मैन होता है वो चारों तरफ चिल्लाता ही रह गया, प्लीज इसको कुछ मत करो, इसको मत मारो। पर यहाँ पर किसी गांव वालों ने इसकी एक बात भी नहीं
सुनी थी। और उसके बाद हम देखते हैं स्टोन मैन का पूरा रूप ही चेंज हो गया होता है और वो अपने असली अवतार में आ चुका होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो एक एक गाँव वालों को चुन चुन कर मारने लग जाता है और यहाँ पर पूरे गाँव वालों को जिंदा जलाकर वहीं पर ख़त्म कर देता है, जिसके बाद से यहाँ पर एक भी गाँव वाला जिंदा नहीं बचा था। और यहाँ पर वो बताता है कि अगर उन गाँव वालों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी फ्रेंड और मैं जिंदा होते। और यहाँ पर अब हम देखते हैं जो स्टोन मैन होता है इसकी भी कोई गलती नहीं थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर एविल पावर जो होती है वो हावी होने लग जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं फिर से उसके अंदर वही स्टोन मैन वाला रूप जागने लग जाता है, जिसके कारण से वो बोलता है कि तुम लोग मुझे जान से मार दो वरना मैं तुम लोग को जान से मार दूंगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है फिर से अपने स्टोन मैन वाले रूप में आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो आजी होता है वह बोल रहा होता है डोरा से कि डोरा अपने पावर्स का यूज करो और इसको जान से मार दो वरना ये हम लोग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो अपने स्वॉर्ड का यूज करता है, म्याऊ अपने पावर्स का यूज करती है, साथ में जो स्टैन नाम का बंदा होता है वो भी अपने पावर्स का यूज करता है। ये सभी मिलकर अपने अपने पावर्स का यूज करते हैं। पर ये जो स्टोन मैन होता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, इसी कारण से इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं लग रहा होता है और ये सभी को जान से मारे जा रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो आजी होता है ये डोरा से अपनी पावर्स को वापस लेते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं स्टोन मैन जो होता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, इसी कारण से हम देखते हैं आजी का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं आजी के ऊपर ही उल्टा वो अटैक कर देता है, जिसके कारण से हम देखते हैं आजी जो होता है वो धीरे धीरे करके घायल सा होने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो स्टोन मैन होता है वो आजी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है, जिसके कारण से हम देखते हैं डोरा जो होती है वो बोलती है कि आजी बचो। पर यहाँ पर हम देखते हैं वो एक पंच अटैक मार ही देता है, जिसके कारण से हम देखते हैं आजी जो होता है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो अपने कॉन्शियस माइंड में पहुँच चुका होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है वो अपने सामने देख पाता है कि स्टोन को, जिस स्टोन को देखते ही वो अलग सा ही फील करने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो स्टोन मैन होता है ये बाहर की तरफ चारों तरफ अटैक किए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हुआ की भी स्पिरिट आ गई होती है जो यहाँ पर बोल रही होती है कि इन मासूमों को मत मारो तुम। तभी हम देखते हैं स्टोन मैन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं फिर से उसके अंदर एविल पावर जो होती है वह हावी होने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से अटैक कर देता है। और इधर हम देखते हैं हमारा हीरो आजी जो होता है वह उस स्टोन को छू देता है, जिसके बाद हम देखते हैं डोरा का पूरा रूप यहाँ पर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि यहाँ पर आसमान में भी क्रैक पड़ने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं आसमान से तलवार चाकू की बारिश होने लग जाती है, जिसके कारण से हम देखते हैं वो जो स्टोन मैन होता है वो नीचे की तरफ दब गया होता है। और इधर हम देखते हैं डोरा का एविल वाला रूप जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और यहाँ पर वो बोलती है कि यहाँ पर जो भी मेरे दोस्तों को परेशान करेगा मैं उसको जान से मार दूंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा की पावर्स को, जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जायंट सी स्वॉर्ड जो होती है वो नीचे की तरफ आने लग जाती है। और इस स्वॉर्ड की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि यहाँ पर पूरी पृथ्वी हिल जाती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं डोरा जो होती है वो उस बंदे का यहीं पर काम तमाम कर देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आजी जो होता है उसकी भी थोड़ी सी आंखें खुल गई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हम यहाँ पर डोरा का ट्रू गॉडेस वाला रूप भी देखते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा का ये रूप चेंज हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं डोरा अपने असली रूप में आ गई होती है, यानी छोटे से वाले में। और उसके बाद हम देखते हैं डोरा भी यहाँ पर रोने से लग जाती है और बोलती है आजी तुम सही तो हो ना। जहाँ पर हम देखते हैं स्टैन नाम का जो बंदा होता है ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये बोलते हैं कि स्टोन मैन की लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, इसी कारण से उसके जीवन को हम लोगों ने शांति दे दी। अच्छा हुआ कि ये मारा गया, क्योंकि यहाँ पर ये तड़प तड़प कर मरता है, इससे अच्छा हम लोगों ने इसकी मुक्ति दे दी। और यहाँ पर हम देखते हैं उनके जाते ही यहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स आ जाते हैं। और ये जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा हरामी होते हैं, इन्होंने ही जानबूझकर ये सब करवाया था। ये स्टोन मैन के अंदर एविल पावर को इंजेक्ट इन्होंने ही करवाया था। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ये लोग यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि अच्छा तो यहाँ पर आ चुकी है वह समनर जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इसी के साथ इस वीडियो में 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना और उसके बाद हम आगे का एपिसोड ज़रूर लाएंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तक के लिए बाय बाय।